हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेटेड बातें करेंगे और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो प्रॉपर्टीज है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, जो रेंज स्पेस है, नल स्पेस है, रैंक, नलिटी, उसके रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, उनकी सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो और डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जस्ट होमोमॉर्फिज्म की तरह देखना, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म, इसी प्रकार से वेक्टर स्पेस का होमोमॉर्फिज्म। इधर वेक्टर स्पेस है, इधर वेक्टर स्पेस है, दोनों वेक्टर स्पेस के बीच में होमोमॉर्फिज्म, दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं बोलूं तो आपके माइंड में तुरंत होमोमॉर्फिज्म, कहां से कहां तक, एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस। ओके, देखो, इफ एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रॉपर्टीज क्या है, बड़ा अच्छा है, थ्योरम्स को मान के चलो, इसको एक थ्योरम है। एफ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब होमोमॉर्फिज्म है, कहां से कहां तक, यूएफ से वीएफ तक। मतलब यू इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ एंड वी इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। मतलब दोनों वेक्टर स्पेस है सेम फील्ड में। कहने मतलब ऐसा है, कैसे, एफ सच दैट यू से वी तक, ये दोनों सेम फील्ड पे है, यूएफ, ये क्या है, वीएफ। ठीक है, ओके, तो देन अब देखो, पहली बात कि जीरो को अगर यूएफ से वीएफ तक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इधर वाले जीरो को कहाँ मैप करेगा, जीरो पे मैप करेगा। ठीक है, मतलब अगर होमोमॉर्फिज्म है, मैंने बता चुका है कि अगर होमोमॉर्फिज्म है तो पक्का जीरो को कहाँ मैप करता है, जीरो पे मैप करता है ना। अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो आइडेंटिटी को कहाँ मैप करता है, आइडेंटिटी पे। रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो जीरो एलिमेंट को हमेशा जीरो पे लेके जाता है। इसी प्रकार से वेक्टर होमोमॉर्फिज्म है तो जीरो एलिमेंट को कहाँ लेके जाएगा, जीरो पे ले जाएगा। यह वाला जो जीरो है ना, वो कहाँ का है, यू का है, और यह वाला जो जीरो एलिमेंट है इधर भी का है। ठीक है, दोनों जीरो ही है, बट बता रहा है कि इधर का है, ये इधर का है। ओके, दूसरा कह रहा है कि इनवर्स एलिमेंट, जो एडिशन में इनवर्स एलिमेंट है, मतलब माइनस अल्फा, माइनस अल्फा, इसको कहाँ लेके जाएगा, इधर वाले इनवर्स एलिमेंट पे ले जाएगा। ठीक है, अल्फा कहाँ जाएगा, एफ अल्फा पे। अब इधर इनवर्स अल्फा क्या है, माइनस अल्फा, अब उधर इनवर्स क्या बन जाएगा, एफ अल्फा का, माइनस एफ अल्फा। तो अगर एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब होमोमॉर्फिज्म है, तो पक्का है कि जीरो को जीरो पे मैप करेगा एंड माइनस अल्फा को माइनस एफ अल्फा पे मैप करेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, इसको देखो, देखो, लेट अल्फा बिलोंग टू यू। मान लेता हूं कि एक अल्फा एलिमेंट है किसका, यू का, और यू क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, ओके, अगर अल्फा बिलोंग टू यू है, देन एफ अल्फा किसका एलिमेंट होगा। अगर अल्फा यू का है तो एफ अल्फा किसका होगा, यह एलिमेंट होगा किसका, वी का होगा। क्यों, क्योंकि एफ जो है ना होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम यू टू वी। इसका कोई भी एलिमेंट लोगे तो एफ उसको कहाँ मैप करेगा, वी पे मैप करेगा, वी में। ठीक है, ओके, नाउ ये बताओ, एफ अल्फा ये किसका एलिमेंट है, यह भी का एलिमेंट है। तो और भी क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, तो प्लस के साथ क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। तो पक्का है कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो मान लेता हूँ जीरो उसके अंदर होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भी प्लस के साथ अबेलियन होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी का क्या होगा, जीरो डैश, मतलब जीरो होगा, जो कि जीरो डैश लिखे, जीरो डैश। ओके, अब ये किसके बराबर होगा, एफ अल्फा, किसके, एफ अल्फा। ओके, देखो, एफ अल्फा प्लस जीरो डैश बराबर एफ अल्फा हो गया। ओके, अब चूंकि एफ क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक होमोमॉर्फिज्म होगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होमोमॉर्फिज्म। तो देखो, इसको लिख सकते हैं, एफ अल्फा को लिख दिया अल्फा प्लस जीरो, अल्फा क्या लिख दिया, अल्फा प्लस जीरो। अब चूंकि एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको लिखेंगे एफ अल्फा प्लस एफ जीरो।
यहाँ लिख देता हूँ चूंकि एफ इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो एफ अल्फा प्लस एफ जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, फॉर इम्प्लाइज एफ अल्फा प्लस जीरो डैश बराबर एफ अल्फा प्लस एफ जीरो। अब चूंकि एफ अल्फा एफ जीरो एफ अल्फा ये एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट किसके हैं, ये सारे एलिमेंट है V के, एफ जीरो भी एलिमेंट किसका होगा, V का एलिमेंट, एफ अल्फा भी V का एलिमेंट, जीरो डैश V का एलिमेंट और एफ अल्फा V का एलिमेंट, और V प्लस के साथ क्या है, अबेलियन ग्रुप है, पक्का कैंसिलेशन लॉ होल्ड होगा, इसका मतलब एफ अल्फा कट जाएगा, तो यहाँ से फॉर इम्प्लाइज एफ अल्फा एफ जीरो बराबर क्या आ जाएगा, जीरो डैश, यहाँ लिखेंगे बाई कैंसिलेशन लॉ, बाई कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, बाई कैंसिलेशन लॉ से मैंने प्रूव कर दिया, कि एफ जीरो बराबर किसके है, जीरो डैश, ठीक है, ये सारा पहला कंडीशन प्रूव हो गया। अब दूसरा कंडीशन प्रूव करते हैं, देखो, ठीक है, हटाते हैं इसको, दूसरा कंडीशन क्या है कि एफ माइनस अल्फा बराबर माइनस एफ अल्फा है। देखो, लेट अल्फा बिलोंग टू यू, चूंकि यू एक वेक्टर स्पेस है, देन यू प्लस के साथ क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, तो माइनस हर एलिमेंट का क्या मिलेगा, इनवर्स एलिमेंट मिलेगा, तो माइनस अल्फा बिलोंग टू यू, चूंकि यू इज अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस है, तो यू प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप होगा। अच्छा, नाउ एफ, देखो एफ जीरो को क्या लिख सकते हैं, एफ जीरो, ये जीरो को क्या लिख सकते हैं, या फिर इसे देखो, जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो बराबर अल्फा प्लस माइनस अल्फा, क्योंकि हर एलिमेंट का क्या मिल रहा है, इनवर्स एलिमेंट मिल रहा है, तो कोई एलिमेंट लोगे यू का और उसके इनवर्स एलिमेंट के साथ क्या करोगे, ऑपरेशन लगाओगे, जोड़ोगे, तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा जीरो। अब दोनों तरफ लगा दो एफ, तो एफ अल्फा प्लस माइनस अल्फा, अब चूंकि एफ क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको मैप करेगा कहाँ पे, एफ अल्फा प्लस एफ माइनस अल्फा, यहाँ लिख देता हूँ चूंकि एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। अच्छा, एफ अल्फा एफ माइनस अल्फा माइनस ए कहाँ मैप करेगा, देखो तो एफ अल्फा इधर क्या गया, एफ जीरो, हाँ ठीक है, एफ अल्फा एफ माइनस अल्फा, अब एफ जीरो कहाँ मैप करेगा, जीरो डैश पे, मतलब जीरो पे ही जाएगा, इधर आ जाएगा जीरो डैश, इसका मतलब क्या हो गया, फॉर इम्प्लाइज एफ अल्फा इधर आएगा तो माइनस एफ अल्फा, एफ अल्फा बराबर माइनस एफ अल्फा, है ना, तो ये प्रूव हो गया, ऐसे इसको सेकेंड कंडीशन हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं, देखो अब करते हैं नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कब सिंगुलर कहलाएगा और कब नॉन सिंगुलर कहलाएगा, ठीक है, तो नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट यू टू भी, कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से भी तक, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग कहेंगे कि नॉन सिंगुलर है, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट यू टू भी इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ टी अल्फा इक्वल टू जीरो, तो फॉर इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू जीरो, कहने मतलब समझना, यदि कोई एलिमेंट है, यदि उस एलिमेंट को जो टी है अगर जीरो पे मैप कर रहा है, तो फॉर इम्प्लाइज वो जो एलिमेंट है वो कौन है, जीरो ही है, कहने मतलब ओनली जीरो को ही यदि जीरो पे मैप करे, ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो मात्र जीरो को ही जीरो पे मैप करे, तो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग नॉन सिंगुलर बोलते हैं, मतलब ऐसा कोई नॉन जीरो एलिमेंट ना मिले जो जीरो पे मैप करे, मात्र जीरो ही जीरो पे जाए
तो ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। यदि कोई एलिमेंट है अगर जीरो पे मैप कर रहा है तो फिर वो एलिमेंट कौन होगा, जीरो ही होगा, यही बोल रहा है। यदि कोई एलिमेंट अल्फा है, यदि इसको जीरो पे मैप कर रहा है तो वो एलिमेंट कौन सा है, जीरो ही है। मतलब जीरो ही ऑनली अगर जीरो पे मैप करे, दैट इज ओनली जीरो एलिमेंट मैप टू जीरो, देन दिस इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और सिंगुलर क्या होगा, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट यू टू भी इज सेड टू बी सिंगुलर, इसको हम लोग सिंगुलर बोलेंगे यदि कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट मिले जिसको कहाँ मैप करे, जीरो। यदि ओनली जीरो को जीरो पे मैप करेगा तो नॉन सिंगुलर। यदि कोई एलिमेंट नॉन जीरो है जो कि जीरो पे जा रहा है तो पक्का वो सिंगुलर है। तो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी सिंगुलर यदि कोई देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर, कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट मिले यू में, इसमें अल्फा, सच दैट उसको कहाँ मैप करें, जीरो पे, तो पक्का ये क्या कहलाएगा, सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों डिफिनेशन को अच्छे से लिखो। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं रेंज स्पेस एंड नल स्पेस। ठीक है, चलो अब करते हैं रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता रहता है एग्जाम में। रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो, पहले बात तो कर्नल की अगर बात करें, ये बताओ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। अगर होमोमॉर्फिज्म है तो पक्का कर्नल आएगा, है ना। तो कर्नल में कौन एलिमेंट आते हैं, कर्नल में वो एलिमेंट आता है, अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में अगर बात करें कि अगर आपके पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आए तो कर्नल में वो एलिमेंट आते हैं जो आइडेंटिटी पे जाता है। ठीक है, और रिंग होमोमॉर्फिज्म में वो एलिमेंट आता है जो कहाँ मैप करता है, जीरो पे मैप करता है। और वेक्टर स्पेस में कर्नल में वो एलिमेंट आएंगे जो जीरो पे मैप करेगा। तो वो सिंपल है। तो क्या कहेंगे, लेट यू एफ एंड वी एफ आर टू वेक्टर स्पेस एंड टी सच दैट यू से भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इच कर्नल टी बराबर कर्नल में वो एलिमेंट आएगा, किसका, इसका एलिमेंट आता है कर्नल में। कर्नल में किसका एलिमेंट आता है, यू का, इधर का। वो एलिमेंट आता है जो कहाँ मैप करता है, जिसको टी कहाँ लेके जाता है, जीरो। ठीक है, तो कर्नल में वो एलिमेंट आएगा जो कहाँ मैप करता होगा, जीरो पे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्नल टी। इसी का दूसरा नाम है नल स्पेस। क्या नाम है, नल स्पेस। तो कर्नल, कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा नाम है नल स्पेस। ठीक है, ओके। तो रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर बात करें, दैट इज रेंज स्पेस। तो लेट यू एफ एंड वी एफ आर टू वेक्टर स्पेस है एंड टी सच दैट यू से भी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन जो रेंज होता है, मतलब इमेज, रेंज का मतलब उधर जो इमेज है। देखो, यू से भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो उधर के एलिमेंट मिल रहे हैं वो हमारे रेंज में आते हैं, मतलब इमेज होते हैं, प्रतिबिंब जिसे आप बोलते हो। ठीक है, तो उधर के वो एलिमेंट आएंगे जो, जैसे टी अल्फा उधर का एलिमेंट होगा तो वो एलिमेंट आएंगे जहां पे अल्फा मैप कर रहा होगा। मतलब इधर की अल्फा कहाँ से, इधर से। इधर के जितने भी एलिमेंट हैं जहां जहां मैप कर रहा है, ठीक है, उन सारे एलिमेंट को क्या कर लो, इकट्ठा कर लो। वो क्या कहलाएगा, रेंज स्पेस कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, देखो मान लिया ये यू है, ये भी है। ठीक है, ये यू है, ये क्या है, बी है। यहाँ मान लिया अल्फा है, अल्फा वन है, अल्फा टू है, अल्फा थ्री है, ऐसे है। ये किसी न किसी पे मैप कर रहे होंगे। इधर मान लेता हूँ बीटा वन और बीटा टू और बीटा थ्री है। तो इन एलिमेंट को क्या कर लो, इकट्ठा कर लो, उधर वाले एलिमेंट जो जो मिल रहा है उनको क्या कर लो, इकट्ठा कर लो, वही मेरा रेंज स्पेस कहलाएगा, वही मेरा रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो टी अल्फा मतलब उधर का एलिमेंट। ठीक है, किस पे टी अल्फा मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, अल्फा पे मिल रहा है। ठीक है ना, तो कहने मतलब रेंज ऑफ टी में कौन से एलिमेंट आते हैं, उधर के एलिमेंट होते हैं। टी अल्फा, अल्फा किधर को होता है, इधर। ठीक है, जो एलिमेंट मिलते हैं उनको इकट्ठा कर लो, वही मेरा रेंज होता है, रेंज ऑफ टी। ओके, ये डिफिनीशन है, इनको याद रखो। अब देखो, नल्टी किसे बोलेंगे, रैंक किसे बोलेंगे, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसको हटाता हूं। तो देखो, रैंक
ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका रैंक क्या कहलाता है? तो क्या करो, जो रेंज स्पेस आती है ना, रेंज स्पेस अभी जो निकाला था, आर बराबर रेंज स्पेस आर टी बराबर क्या था? टी अल्फा, अल्फा बिलोंग टू यू। इस रेंज स्पेस का डायमेंशन निकाला। तो डायमेंशन 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 ऑफ रेंज स्पेस, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, देखो जितने भी रेंज में एलिमेंट आते हैं उनको इकट्ठा करोगे तो वो जो होगा ना, एक स्पेस होगा, है ना, एक स्पेस फॉर्म करेगा, एक सब स्पेस होगा, सब स्पेस। ठीक है, इसका एक इसमें एलिमेंट उधर का है, यह सब स्पेस होगा वी का, और नल स्पेस में इधर का एलिमेंट है, तो नल स्पेस जो है ना, जो अभी कर्नल बताया था, तो जो कर्नल है वो सब स्पेस होगा यू का। तो अगर सब स्पेस है तो डायमेंशन आएगा, तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस इज कॉल्ड रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी। ठीक है, और नल्टी क्या होगा? नल्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, दैट इज नल स्पेस, है ना। जो नल स्पेस अर्थात जो कर्नल है उसका जो डायमेंशन होगा इज कॉल्ड नल टी। क्या कहलाएगा? नल टी ऑफ टी। तो नल्टी क्या होती है? जो कर्नल आता है ना उसी का डायमेंशन होता है। तो कर्नल ऑफ टी, जो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इज कॉल्ड नल टी। जो कर्नल का दूसरा नाम नल स्पेस, तो नल स्पेस का जो डायमेंशन होगा उसका नाम नल टी होगा। और रेंज स्पेस जो आएगा, मतलब जो रेंज आएगी उसका जो डायमेंशन होगा, कैसे निकलेगा वो हम बताएंगे, उसका जो डायमेंशन होगा उसका नाम होगा रैंक ऑफ टी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नल स्पेस मतलब कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज, रैंक होगा, डायमेंशन ऑफ कर्नल मतलब नल स्पेस का डायमेंशन, कर्नल का डायमेंशन क्या कहलाएगा? नल्टी कहलाएगा। तो रेंज स्पेस, नल स्पेस, रैंक एंड नल्टी, इन चारों डिफिनेशन को याद रखना बड़े अच्छे से। इन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसमें आप इसको डिफिनेशन जानो। ठीक है, ओके।